हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के A-Zone क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। बच्चों आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखना मत भूलिएगा, हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से बनाइएगा। मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, उससे पहले आप क्या करेंगे, जब बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके और फिर उसे खुद से सॉल्व करेंगे। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा फिर आप इस पाउस को रनिंग में कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को देख लीजिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, फिर आप लोग उस तरीके से उसे खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को करना है मेरे साथ साथ और मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है। इन क्वेश्चंस को मैंने पोस्ट में भी डाला हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है, कुछ ने सही दिया है, कुछ ने गलत दिया है। अब इसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको अभी आज की क्लास में बताऊंगी। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जल्दी से क्लास में प्रेजेंट होइए ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से देख सकें और कर सकें। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 9 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 27। यानी कि 9 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 27 के फैक्टर्स भी हैं। तो इसमें हमें क्या पता करना पड़ेगा कि 9 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं एंड 27 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर दोनों में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बस मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। अब जो 27 है इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, यहाँ तो हमने मल्टीपल्स लिखा था और यहाँ हम फैक्टर्स लिख रहे हैं। ठीक है, 27 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1, 3, 9 एंड 27। ये सब क्या हो गए 27 के फैक्टर्स और ये सब क्या हो गए 9 के मल्टीपल्स। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन देखिए, एक तो 9 यहाँ है और 9 यहाँ है, 9 कॉमन मिल गया। 27 यहाँ है और 27 यहाँ है, तो दो हमें ऐसे नंबर मिल गए जो दोनों में कॉमन है। तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों में कॉमन है, 9 के मल्टीपल और 27 के फैक्टर्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 2। तो 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x एंड y आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। अगर x और y एक ऑड नंबर है तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा इवन नंबर का स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y अगर ऑड नंबर है तो इसको आप किसी भी नंबर को सोच के देख लीजिए एक बार। कोई भी दो ऑड नंबर को ले लीजिए, मान लिया हमने 3 और 5 ले लिया, ये दो ऑड नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं कि x प्लस वाई क्या इवन आता है, तो 3 + 5 ये हमारा 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसके चेक करते हैं, एक दो नंबर और ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने 5 ले लिया एक, और क्या ले लेते हैं हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 16। तो आप ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है यहीं से हमें आंसर मिल गया कि जब हम x और y यानी कि दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक इवन नंबर मिलता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। इफ़ x एंड y आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इवन का होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x + y = इवन नंबर। तो यहाँ आप कोई भी नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, कोई भी दो ऑड नंबर को डाल दीजिए और उन्हें प्लस कीजिएगा तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द थर्ड मल्टीपल ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। फाइंड द थर्ड मल्टीपल ऑफ, थर्ड मल्टीपल हमें निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का थर्ड मल्टीपल निकालना है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सॉल्यूशन निकालना शुरू कीजिए। ठीक है, और जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ, आप स्क्रीन को पॉज रखिएगा। चलिए, फाइंड द थर्ड मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99।
अब 99 से अगर हम आगे बढ़ें तो वो 3 डिजिट का हो जाता है। तो जो भी ये नंबर होगा 2 डिजिट प्राइम नंबर, वो इससे छोटा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल नंबर होगा इससे। तो हम इसके नीचे जाते जाएंगे, दिस इज़ 98, दिस इज़ 97। तो 98 तो इवन नंबर है, ये होगा नहीं। तो हमें 97 दिख रहा है जो कि ये प्राइम नंबर है और सबसे मतलब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 97। अब इसका थर्ड मल्टीपल कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? 97 इंटू 3 कर देंगे, 291। 291 हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमने क्या किया? पहले ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखा और उसके बाद उससे नीचे जाते गए और हमने चेक किया कि कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है इसके जस्ट बाद 99 के जस्ट छोटा, तो हमें 97 मिलता है। और इसी 97 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें थर्ड मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा? इफ 3 डिजिट नंबर 5m2 इज एडेड टू अनदर 3 डिजिट नंबर 769 टू गिव अ 4 डिजिट नंबर 13n1 विच इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। ओके, करना क्या है इसमें कि अगर 3 डिजिट नंबर जो ये है इसमें हम इसकी 3 डिजिट नंबर दिस को अगर हम ऐड करें, इसको और इसको अगर हम ऐड करें तो हमें 4 डिजिट का ये नंबर मिलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विच, और ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। फिर हमें बताना है कि m और n की वैल्यू क्या होगी। m n इट मीन्स m इंटू n की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका कहना है कि 5m2 को अगर हम 769 में ऐड करते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है वो 13n1 मिलती है। ठीक है, ये नंबर हमें मिलता है जो कि ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे 11 के डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग। क्या रूल था उसमें कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर्स का डिफरेंस अगर 0 होता है या 11 होता है या मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड होता है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 1 3 and 1, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, इनका एडिशन क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 3 + 1 4 होता है, तो इन दोनों का भी एडिशन 1 + n क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 1 यानी कि 3। n हमें मिल गया 3। अब देखिए 3 होगा जब ही तो दोनों के 3 - 3 0 हो जाएंगे, दोनों का एडिशन सेम होगा तभी तो डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ से हमें n मिल गया। अब हम m कैसे निकालेंगे? तो ये वाला नंबर हमारा क्या बन गया? 1331, ये नंबर बन गया। अब हमें इस नंबर में से अगर हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 769 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से 562। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 तो पता है हमें, m की जगह पे हमें 6 मिल गया। तो m की जगह पे 6 मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? हमारे m की वैल्यू भी हमें पता चल गई कि m की वैल्यू हमें 6 मिल गई। m इज इक्वल टू 6। अब m n पूछा जा रहा है, m n यानी कि m इज 6 एंड n इज 3 इज इक्वल टू 18। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 18। 18 कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि यहाँ पे जो ये वाली लाइन दी हुई है यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कि जो ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे? 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू मिल गई तो इसे सब्ट्रैक्ट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फटाफट से लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनवाइट करिए, सभी को बेनिफिट होना चाहिए। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 21 एंड 36। 7 डिजिट की का वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसे अगर हम इन नंबर्स से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या करना है कि जिन नंबरों से डिवाइड करने के लिए कह रहा है जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, उन नंबरों का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें यही काम करना है।
15, 21 एंड 36 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से क्या करते हो कि अब इसको डिवाइड करने चले जाओगे। 5 से 5 बन जा, 7 से फिर 7 बन जा, फिर 2 को डिवाइड करोगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये करना टाइम वेस्टिंग है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आपको ऐसा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप अगर इसको यहाँ भी छोड़ दोगे और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका एलसीएम आएगा जो आप इसको 1 तक ले जाके करोगे, और बशर्ते इसके जगह पे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ पे करते हो 3 × 5 × 7 × 12, तो आपका ये क्या आ जाता है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1260 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1260 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये 1260 आ गया। अब कह रहा है कि 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को हम इन नंबरों से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। इस नंबर को हम 1260 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है वो देखना है। तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 639। ये आपका रिमाइंडर आएगा जब आप इस नंबर से इसको डिवाइड करोगे, 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को। जो भी नंबर यहाँ दिया होगा उस नंबर को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका ये रिमाइंडर आएगा। जब रिमाइंडर आ गया ये, तो आप क्या करोगे, 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ये आपका आ गया दिस नंबर 4 × 9 एंड 360। 4 × 9 एंड 360 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से करोगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इस टेक्निक का ध्यान रखिए कि हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि इसमें जो भी नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, उन नंबर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे, और जो भी हमारा एलसीएम आएगा उससे हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे जिस नंबर को डिवाइड करने के लिए कहा गया था। और जो भी रिमाइंडर आएगा, हमें रिमाइंडर को देखना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें से अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके बाद अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर। इससे अब इसको डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर को तो हमने माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास यही बच गया, जो ये वाली नंबर जो है वो इस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The SCF LCM of any two numbers are 16 and 420 respectively of 240 is one of the numbers, then the find the sum of two numbers। कह रहा है कि SCF, अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? HCF into LCM is equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या है, HCF दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स पहले HCF है तो पहला वाला HCF हो जाएगा। पहला वाला 16 है तो 16 हो गया, एंड LCM उसके बाद है तो LCM उसके बाद वाली संख्या कौन सी है, 420 हो गया। अब इस फॉर्मूले पे इसको हम रख देंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर भी हमें पता है यहाँ पे 4240, एंड सेकंड नंबर हमें नहीं मालूम है। सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले में डाल दें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए SCF की जगह पे हम 16 रखते हैं, LCM की जगह पे 420 रखते हैं, एंड देन फर्स्ट नंबर इज़ 240 एंड सेकंड नंबर वी डोंट नो, देन वी कैन पुट x। ओके, अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। 240 इंटू x इज इक्वल टू 16 इंटू 420। x इज इक्वल टू वॉट, 16 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 240। फोर्टीन टू 28। ओके, x हमें मिल गया 28। x क्या मिल गया, 28। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स। एक नंबर तो हमें पता है ये, और ये दूसरा नंबर हमें 28 मिल गया। तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास 240, एंड सेकंड नंबर हमें 28 मिल गया। तो इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 268।
268 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले पे बिठा के, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले को याद रखिए और ऐसे क्वेश्चन को आप, लास्ट वाला जो स्टेप है इसको भूलिएगा मत कि इसमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। कभी कभी आप लोग अधूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हो और क्वेश्चन को आपको लगता है कि आंसर ही नहीं आ रहा है, ये तो x = 28 आ रहा है, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, हमने कहीं कुछ गलती की है, फिर उसी में फंसे रह जाओगे आप लोग। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है और फिर हमें आंसर पे जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 985*04 इज डिविजिबल बाय 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको 11 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करना है और आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 98504। इस स्टार की जगह पे हम कौन सा ऐसा नंबर डालें कि ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाए। तो अभी मैंने बताया कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ठीक है, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, इनका एडिशन सेम आएगा तभी डिफरेंस 0 आएगा, सेम आए या फिर इनका एडिशन सेम आए दोनों का, या फिर इनके ये ऐसे मान लो कि इन दोनों का जो ऑड प्लेस और इवन नंबर्स हैं उनके नंबर्स का एडिशन का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, अभी तुरंत मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लिख सकते हैं, 9 + 5 + 0 कितना हो जाएगा, ये 14। अब इस प्लेस क्या करते हैं हम, 8 + स्टार + 4 = ये तो हो गया आपका 14 आना चाहिए, तभी जो डिफरेंस होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या ऐसा नंबर डालें कि इनका एडिशन 14 आ जाए, लेकिन यहाँ पे 14 आ नहीं रहा है। आप इसको ऐड करो, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। तो ये 12 + स्टार है = 14। तो स्टार की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि ये 14 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 2 लिखते हैं तो ये 14 बन जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आएगा। 2 जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 11 की डिविजिबिलिटी अगर आया तो आप इसी तरह से इसको चेक करके बना सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, यहाँ पे मिस हो गया था, मैंने ऊपर लिख दिया है। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रेस्पेक्टिवली 14, 19, 29 एंड 34 एज अ रिमाइंडर। कह रहा है कि अगर हम कौन सी ऐसी छोटी संख्या है, अगर हम उसको डिवाइड करें इन नंबरों से तो क्या रिमाइंडर छोड़ेंगे, ये रेस्पेक्टिवली, यानी कि उसको अगर 20 से हम डिवाइड करें तो 14 रिमाइंडर आएगा, 25 से डिवाइड करें तो 19 रिमाइंडर आएगा, 35 से उस नंबर को अगर डिवाइड करें तो 29 आएगा और 40 से करें तो 34 आएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनके डिफरेंस को हम चेक कर लेते हैं, 20 - 14, 25 - 19, 35 - 29 एंड 40 - 34। ओके, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 6, इसका भी 6, इसका भी 6 एंड इसका भी 6। तो ये हमें डिफरेंस मिल गया कि ये हमारा 6 आ रहा है। ये जो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो इस नंबर में से इसको सेपरेट किया तो हमें 6 मिल गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दो। आगे के स्टेप्स देखते हैं हम लोग। आगे के स्टेप्स क्या है कि अब इन नंबरों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। वैसे जैसे ही लिस्ट नंबर दिखता है तो आपको एलसीएम निकालना चाहिए। यहाँ पे देखिए 20, 25, 35 एंड 40 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं है जो डिवाइड होगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 1400 आ जाएगा। ये 1400 आ गया। 5 × 2 × 2 × 5 × 7 × 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 400 आएगा। अब 400 को क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर 6 छोड़ा है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से।
1394 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी छोटे कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिसको अगर हम इन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इतना आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि इनको चेक कर लेंगे इनके बीच डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो उसको निकाल कर हम उसको साइड में रख लेंगे और उसके बाद इन नंबरों को हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें से इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 11? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 11? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड नहीं होगा? तो 11 के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करके देख लेते हैं। 491, 4 + 6 कितना होता है 10 एंड 9 + 1 10, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 + 8 + 1 15 एंड 3 + 1 4 -4 = 11, ये भी नहीं होगा बिकॉज ये 11 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, जो 11 का मल्टीपल है इट मीन्स ये भी 11 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखते हैं 6 + 6 + 4 16, 4 + 1 5, तो ये भी हमारा 11 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब ये चेक करते हैं हम, ये 12, ये 11, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर यही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 11, तो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। 11 से डिविजिबल वो होते हैं जिनके ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर्स का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये तीनों 11 से डिवाइड होंगे और ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 50? अब 50 से कौन सा नंबर इसमें डिवाइड नहीं होगा? तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 50 इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो कैसे नंबर्स को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, जिसके लास्ट में 0 आएगा उनको तो डिवाइड कर ही सकता है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये डिवाइड बिल्कुल ही नहीं होगा, बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। इनमें से वंस यूनिट प्लेस तो हमेशा 0 होगा, इसका जो भी नंबर 50 से डिवाइड होंगे उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस इन तीनों में 0 है और यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये 50 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस तक कर लिए आज के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के 10 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी। इन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से इनमें नंबर्स को चेंज कर लीजिए और फिर उसको करके देखिए कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास भी है, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझसे मैसेंजर में या फिर मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूँगी, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।